नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों आपको पता है कि आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले विद प्रूफ के साथ आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके अलावा भी जो भी एजुकेशनल न्यूज होती है, संविदा कर्मचारियों के वेतन से संबंधित, उनके प्रमोशन से जुड़ी, साथ ही मौसम विभाग और देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, आज के 30 मई 2020 से आज के जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर खुशखबरी, मानदेय बंपर बढ़ोतरी, 18,000 रुपए मानदेय सरकारी कर्मचारी घोषित। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना मोटिवेशनल भी जरूर बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की सबसे पहली अपडेट की। और सबसे पहली खबर यहाँ पर आप देखो, आशा वर्कर की समस्या को हल करे सरकार। दोस्तों, अपडेट हमें मिली है दोस्तों मुंबई से है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आशा वर्कर की समस्या व बकाया मानधन के भुगतान की दिशा में अदालत के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने संबंधित सचिव को भी इस विषय को देखने का निर्देश दिया और न्यायमूर्ति एन जे जामदर की खंडपीठ ने यह निर्देश महाराष्ट्र राज्य गठ प्रवर्तक और राज्य आशा स्वयंसेवक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। याचिका के मुताबिक पूरे राज्य भर में 72,000 आशा वर्कर हैं। इनमें से करीब 62,000 आशा वर्कर ग्रामीण इलाकों में तैनात है, जबकि शहरी इलाकों में तैनात 5,000 आशा वर्कर्स 2,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी आशा वर्कर को इस समय का वेतन नहीं मिल रहा है। इसी संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की और हाईकोर्ट की याचिका के बाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट में 72,000 आंगनबाड़ी आशा वर्कर है, उसमें से 62,000 आंगनबाड़ी वर्कर गांव यानी कि ग्रामीण इलाके की हैं और 5,000 शहरी इलाके की हैं। मानधन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले साल आशा वर्कर ने हड़ताल की थी। उसके बाद मानधन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने सितंबर 2019 में शासनादेश भी जारी किया था। याचिका में इसी शासनादेश को लागू करने व बकाया मानधन के भुगतान का निर्देश देने की मांग की गई और याचिका के अनुसार सरकार ने आशा वर्कर को कार्य के लिए प्रोत्साहित राशि के लिए 1,000 रुपए का भत्ता देने को भी कहा था, पर उसका कोई भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान भी आशा वर्कर की सेवाएं जारी हैं। यानी दोस्तों, इस जो वैश्विक विश्व महामारी है, इस कोरोना कोविड-19 है, इसमें जो सबसे बड़ा काम, यानी कि जो फ्रंट लाइन मोर्चे पर काम करने वाली जो बहन है वो आशा वर्कर है। वो गांव गांव में और घर घर जाकर सर्वे करती है। कोरोना संदिग्धों का जो लिस्ट वगैरह जो भी है जो सर्वे करने के दौरान आगे विभाग को भी ये अपडेट देती रहती है। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा है कि सरकार इस मामले में अदालत के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना आशा वर्कर की समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसके ही खंडपीठ ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। और अगली जो अपडेट हमें मिली दोस्तों हिमाचल प्रदेश से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वितरित किया जून का अग्रिम राशन। दोस्तों, अपडेट यहाँ पर आप देखो ऊना जिले से है कि रोहित शर्मा जिला ऊना के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जून का अग्रिम राशन लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए राशन वितरित किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभारियों को राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी, मास्क पहनने सहित अन्य अनिवार्य हिदायतें सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सतनाम ने कहा है कि लाभार्थी को चावल, दलिया, तेल, नमक, राजमा और काला चना, चीनी, दूध, न्यूट्रीमिक्स, ओट्स, बिस्किट्स, हरी सब्जियां भी आदि दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से राशन 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती तथा नवजात बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। और अगली जो अपडेट लगाई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सो कि आशा वर्करों ने केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ किया है प्रदर्शन। दोस्तों, इस फोटो में भी आप देख सो आंगनबाड़ी आशा वर्करों द्वारा एक हाथ में पोस्टर लिए उस पर अपनी मांगे लिखी हुई हैं और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अपडेट यहाँ पर आप देख सो बटाला से है कि आशा वर्करों और फैसिलेटरों को यूनियन पंजाब संबंधित डीएमएफ की राज्य कमेटी के आह्वान पर न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था सहित अन्य जायज मांगों को लेकर सिविल अस्पताल में आशा वर्करों ने प्रदर्शन किया है। आशा वर्कर आंचल मटू ने कहा है कि जत्थेबंदी की तरफ से पंजाब सरकार पंजाब भर में 15 मई को डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जनों द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार को एक मांग पत्र भी भेजा गया है। इसी तरह 18 मई को सारे सीनियर मेडिकल अफसरों द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन को भी मांग पत्र भेजा गया है और इस
पर सरकार की तरफ से आशा वर्करों व फैसिलिटेटर यूनियन द्वारा कई मांगों का हल न करने व झूठे वायदे किए गए और सरकार ने कोविड-19 में उनके द्वारा वेतन में बढ़ोतरी करने की भी मांग कबूल करने की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और अगली जो अपडेट लगाई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रदर्शन न्यूनतम वेतन के लिए आशा वर्करों का प्रदर्शन जारी है। ये भी अपडेट पंजाब के पठानकोट से दोस्तों अपडेट मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूनतम वेतन और अन्य मांगों को लेकर आशा वर्करों ने संघर्ष का ऐलान किया है। आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन पंजाब ने मांगों को लेकर सब सेंटरों स्तर पर पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन का दावा है कि पठानकोट, गरोटा, नरोट, जैमल सिंह, बुंगल, बदानी, बुआ और तारागढ़ समेत जिला भर में सब सेंटर स्तर पर वर्करों ने तख्तियां लेकर रोष जताया है। जिला प्रधान रंजनी ने बताया कि 15 मई को डीसी को केंद्रीय सेहत मंत्री और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद सरीन के जरिए पंजाब के सेहत मंत्री को नाम मांग पत्र सौंपा था और इसके बाद 18 मई को सभी एसएमओ के जरिए नेशनल हेल्थ मिशन के नाम पर भी मांग पत्र दिए गए, लेकिन सरकार की ओर से मांगों का कोई ठोस हल अभी तक नहीं निकाला गया है। और अगली अपडेट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहल बंद आंगनबाड़ी की सेविका बालवाड़ी के बच्चों को घर जाकर दे रही है शिक्षा। दोस्तों अपडेट देख सकते हो अब जम्मू जिले से मिली है और 28 मई 2020 की दोस्तों ये अपडेट है कि कोरोना संक्रमण को लेकर बंद आंगनबाड़ी केंद्र के बालवाड़ी के बच्चों को उनके घर पर जाकर शिक्षा दे रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका व सहायिका अभिभावकों की मदद से बच्चों को संगीत, ड्राइंग और पढ़ाई की शिक्षा दे रही है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनके अभिभावकों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दे रही है। और लॉकडाउन व कोरोना के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। टीएचआर का वितरण लाभुकों के घर तक किया जा रहा है और ऐसे में बालवाड़ी के बच्चों के भौतिक ज्ञान बढ़ाने को लेकर आईसीडीएस के निर्देश पर उनके घर में ही जाकर आंगनबाड़ी बहनों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। और अगली जो अपडेट लगाई है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अशोकनगर से 6 माह बाद भी नहीं हो सका 66 आशा सहयोगियों का चयन, अदर में अटकी है भर्ती। दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो राजगढ़ से जिले में 6 माह के लंबे अंतराल के बाद करीब 66 आशा सहयोगियों का चयन नहीं हो सका है। न तो चयन हुआ है और न ही उनकी चयन सूची जारी हो सकी है, जिसके चलते अवधिकाएं परेशान हो रही हैं। अब इस मसले को लेकर डॉक्टर राहुल विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। और अगली जो अपडेट दोस्तों, यहाँ पर आप देखो उत्तराखंड के चंपावत से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रवासियों को सिखा रही है योग। दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप देखो लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों और जिले से लौटे प्रवासियों को स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां इन लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योग के माध्यम से कोरोना से लड़ना सिखा रहे हैं ताकि ये लोग स्वस्थ रह सके। लॉकडाउन के चलते बाहर से आ रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन के लिए ग्रामीण इलाकों में स्कूल और पंचायत स्तरों पर रखा जा रहा है और इन प्रवासियों को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए योग सिखाया जा रहा है। और अगली जो अपडेट दोस्तों, यहाँ पर आप देखो निरीक्षण दुर्गी में सीडीपीओ ने घटिया पोशाक देखकर जताई है नाराजगी। दोस्तों अपडेट दुर्गी से है। यहाँ पर आप देखो 29 मई 2020 की दोस्तों ये अपडेट है। सीडीपीओ रंजना साहू ने दुर्गी व संगमा प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण के क्रम में गनियारी कल्ला व कटहर कल्ला गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सुनीता देवी के द्वारा गर्भवती दात्री व बच्चों के बीच घटिया किस्म का पोशाक से मिले चावल व गुड़ का वितरण किया जा रहा था। सीसे सीडीपीओ के द्वारा तत्काल घटिया पोशाक और वितरण करने से रोक लगा दी गई है। और अगले अपडेट दोस्तों, यहाँ पर आप देखो आंगनबाड़ी में अब नहीं पकेंगी खिचड़ी। दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप देखो जमुई जिले से मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब नौनियालों के लिए खिचड़ी नहीं पकेगी। आगामी जून माह से लाभुकों के खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पोषण अथवा टीएचआर के समतुल्य हस्तांतरित कर दी जाएंगी। यानी दोस्तों जो राशि है अब आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी वगैरह कोई नहीं बनेगी, सीधे उनके लाभुकों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएंगी। इसके साथ ही परियोजना क्षेत्र में खिचड़ी के नाम पर भ्रष्टाचार की खिचड़ी नहीं पकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगली जो अपडेट दोस्तों, यहाँ पर आप देखो बच्चों व माताओं को लू से बचने के लिए सेविका दे रही हैं जानकारी। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट आज की जो प्रमुख आंगनबाड़ी आशा वर्करों से जुड़ी जो मुख्य खबरों की अपडेट थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई। और एक और अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हो 545 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 51.80 लाख रुपए जारी, पवन गोयल। दोस्तों अपडेट यहाँ पर आप देखो फरीदकोट से जिला योजना बोर्ड फरीदकोट के अध्यक्ष पवन गोयल ने बताया कि योजना बोर्ड द्वारा पूरक पोषक कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला व बच्चों की खुराक पर 2019-20 में खर्च किए गए 37.90 लाख रुपए, इसमें से वर्ष 0 से 6 वर्षीय शिशु, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभार्थी हैं। 2020-21 के दौरान 15,819 लाभार्थियों के लिए 51.80 लाख रुपए का पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है, जिसकी धनराशि अभी भी जारी कर दी गई है।
तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट आप रोजाना पाना चाहते हो तो वीडियो को जस्ट नीचे के लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा जिसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।